विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा हमला सामने आया। अब वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा पर उन्होंने निशाना साधा। बोले जीत हुड्डा के हाथ में थी पर वो मनमानी कर गए। अब सुगबुगाहट जो है कांग्रेस के अंदर, जो हम देख रहे थे एक लंबे अरसे से कांग्रेस के अंदर खींचतान थी। ये चौधरी वही वीरेंद्र सिंह हैं जो पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे और बीजेपी के बाद फिर कांग्रेस में आए। इनके बेटे विजेंद्र सिंह भी नेता हैं और अब वो भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। लेकिन अब हुड्डा पर मनमानी करने का जो आरोप है वो लग रहा है। अब जो चुनावी परिणाम है उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक बार सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। देवेंद्र कथुरिया पानीपत से टोटल टीवी के ऐसे राइटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। हाँ देवेंद्र, अब बयानबाजी विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हो गई है। कांग्रेस की स्थिति को लेकर जैसे जैसे दयनीय स्थिति होती जा रही है, ये शब्द इस वक्त कांग्रेस के लिए इसलिए भी सटीक बैठता है क्योंकि संगठन का नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई, पार्टी संगठन नहीं बना पा रही है, नूरा कुश्ती में लगी हुई है। अब यह बयानबाजी पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की किस तरफ इशारा करती है? स्वरूप देखिए, बीजेपी छोड़कर एन चुनाव मौके पर बीजेपी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में आए थे वीरेंद्र सिंह और बेटे के लिए लड़ाई लड़े थे। देख रहे थे कि बेटा मेरी विरासत को संभाले। हार की टीस अभी भी मेरे को लगता है जैसे जख्म वो होते हैं ना, रिश्ते रहते हैं, जख्म रिश्ते हैं, दर्द करते हैं, वही चीज स्थिति मेरे को लगता है कांग्रेस के साथ है। चौधरी वीरेंद्र सिंह दबंग नेता है। दबंग मैं ये कहूंगा, जब भूपेंद्र हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे 2005 से 9 से 14 तक, तो वित्त मंत्री थे, उस मिनिस्ट्री में दोनों बार हुड्डा के साथ थे। और मेरे को ये भी याद है हर हफ्ते 10 दिन में सोनिया गांधी से मिला करते थे जाके चौधरी वीरेंद्र सिंह के मेरे को मुख्यमंत्री बना दें। तो बहुत मतलब सक्रियता से जो भी बात कह रहे हैं, मुखरता से दबंगई के साथ करते हैं, जो भी बात करते हैं डरते नहीं है राजनीतिक बयानबाजी में। अब फिर उन्होंने एक मीडिया के बयान में यही कहा है कि जीत भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में थी। एक ही आदमी था, हार और जीत के बीच जो खड़ा था वो था भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में जीत थी, लेकिन उन्होंने कैबिनेट के जो भरोसेमंद चेहरे थे उनको टिकट ना देके उन लोगों को टिकट दे दिया। बस वही जाने क्यों उनको टिकट दिया। मतलब जीत रही थी कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में जीत थी, इन्होंने वो जीत गंवा दी। पूरी तरह से हमलावर दिख रहे हैं राजनीतिक बयानबाजी से। उनका ये कहना है कि मेरे को पता था जिस तरीके के हालात थे विधानसभा चुनाव में, बीजेपी को हराना मुश्किल था, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति थी, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा टिकटें बांट रहे थे, जिस तरीके की राजनीति करते, तो मेरे को इसमें कोई शक नहीं था कि बीजेपी को हराना मुश्किल है। तो वही हुई। तो उन्होंने खुल के मतलब भूपेंद्र हुड्डा पर ये भी कहा है कि हालांकि मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन पार्टी के हित में जब भी मैं बोलता हूँ तो सही बात बोलता हूँ। अब उन्होंने कह दिया कि पार्टी जीत रही थी, जीत भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में थी, लेकिन उन्होंने जीत खुद गंवा दी। देवेंद्र एक सवाल अपने एक सवाल बेहद अहम, वो सवाल ये कि बीजेपी में भी रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह, उस वक्त भी मुखर रहे, पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर भी मुखर रहे, टकराव की स्थिति रही, कई बयान उनके ऐसे आए जो बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर तत्कालीन मौजूदा स्थिति में भी ये सवाल उठते रहे। अब एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर हमलावर, ये जो टीस है ये अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर या फिर पार्टी में परिवर्तन या पार्टी परिवर्तन को लेकर है कि भाई कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की तरफ फिर से मुखातिब होंगे? क्या लगता है? देखिए, मेरे को लगता है सौरभ, हम याद करें 2014 को, जब बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, घपलेबाजी, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, बिल्कुल लग रहा था कि कांग्रेस साफ है। तो उस हालात में चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी के साथ आए थे। उनको लगता था कि कांग्रेस का काम खत्म है। हालांकि बड़े कांग्रेस के नेता हैं, 40 साल में कांग्रेस ने उनको वो नहीं बनाया केंद्र में जो 4 महीने में बनते ही, बीजेपी में आते ही, चुनाव होते ही उनको केंद्र में मंत्री बना दिया, पंचायत विकास मंत्री, बहुत बड़ा पावरफुल महकमा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वो जब कांग्रेस के खिलाफ हवा थी, बीजेपी के आने की संभावना थी, वो बीजेपी में आए, खुद बने मंत्री। फिर जब दूसरे चुनाव आए तो बेटे के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, बेटा बना। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा इस बार बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी, जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 50-50 हो गया। विधानसभा चुनाव में लग रहा था कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो भूपेंद्र इनको चौधरी वीरेंद्र सिंह को लग रहा था कि अब शायद मुश्किल है, कांग्रेस वापसी कर रही है। तो जब उनको टिकट वाला समस्या थी, टिकट ले बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, फिर आखिरकार
टिकट मिला, लेकिन फिर बेटा जीत नहीं पाया। और दूसरा, उन्होंने कांग्रेस में वापसी तब की जब उनको लग रहा था कि कांग्रेस आ रही है, सत्ता में कांग्रेस आ रही है। उनको लगा ठीक वैसे जैसे 2014 में लगा था कि कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अब विधानसभा चुनाव में चौधरी वीरेंद्र सिंह को एहसास था कि बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी। उन्होंने वो अपने गेम प्लान की आगे कांग्रेस में वापसी करके, लेकिन पार्टी के हाथ से जीत निकल गई। तो वो दर्द है, वो टीस है, वो जख्म है जो अब रिस रहे हैं, वो निकल कर सामने आ रही है। बिल्कुल, इस हार के लिए अकेला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह खुल कर निशाना साध रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र। अब देखना होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का अगला कदम क्या कुछ आता है। क्या वो कांग्रेस में रहेंगे या फिर बीजेपी की तरफ मुखातिब होंगे? पार्टी उन्हें कैसे स्वीकार करेगी? भी तमाम सवाल अब राजनीतिक गलियारों में गूंजने शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।